हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना। तो इसको फास्ट मोड में रिवीजन करेंगे। अच्छा, चैप्टर का एक बार देख लेते हैं इसमें क्या नेम है इसका, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका काम करेंगे और इसमें देखिए टॉपिक वाइज हम नहीं फास्ट मोड में सिर्फ रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए ठीक है। पहले किरचॉफ्स लॉ के बारे में करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ टू टाइप्स का होगा, एक केसीएल होगा एंड केवीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें क्या होगा, देखिए केसीएल में इसे बोलते हैं जंक्शन। ये इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है। ये I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 एंड I8। केसीएल कहता है द सम ऑफ एट द जंक्शन the sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. The sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. ठीक है ना। तो यहाँ कितना है, देखिए I1, I2, I3, I4, I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 इज इक्वल टू I5, I6, I7, I8। ठीक है ना, इस तरीके से। अब बात करेंगे केवीएल के बारे में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए किसी लूप, ये कोई लूप है, ये वोल्टेज सोर्स है। सोर्स टू टाइप्स के होते हैं, हालांकि तुम्हारे में इतना नहीं है। तो ये वोल्टेज सोर्स है, ये लोड है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और पूरे सर्किट में होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करता है। ठीक है ना। तो यहां से आई करंट निकला। अब जब इस तरीके से करंट फ्लो होगा, इस तरीके से, तो हम कैसे लेंगे, अगर हम इधर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे तो इसको प्लस लेंगे। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो माइनस का भी। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो प्लस का भी। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो माइनस का भी। करंट इस साइड से ऐसा फ्लो हो रहा है, जब करंट यहां से ऐसा फ्लो होगा इधर की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहां हायर पोटेंशियल होगा, इसकी तरफ हो रहा है तो इधर लोअर पोटेंशियल होगा। जब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो तो वहां पर V की वैल्यू माइनस IR लेते हैं। अगर इसके अपोजिट अगर हम इस तरफ ले तो प्लस का IR, क्योंकि हम छोटे से लो से हाई की तरफ जाते हैं। जब लो से हाई की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, और जब हाई से लो की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव। ठीक है। देखिए ये एक लूप दे रखा है, ये वोल्टेज सोर्स है 32 वोल्ट का, और ये रेजिस्टर है 2 ओम का, ये 4 ओम का, ये 8 ओम का, और ये है 20 वोल्ट की सप्लाई। तो एक वोल्टेज सोर्स दो है, एक ये और एक ये। अब इसमें किस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो देखिए इसमें केवीएल लगाना है, इसमें भी केवीएल निकाल। तो हमें निकालना क्या है, I1 भी निकालना है और I2 भी निकालना है और I3 भी निकालना है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया है उसको ध्यान रखना है। इस तरीके से लेते हैं, इसमें ऐसे ले लिया और इसमें इस तरीके से।
जब देखिए एक नेमिंग कर लेते हैं, चलिए ए बी सी डी और ई और एफ, ठीक है ना। तो इसमें लेंगे पहले इसमें लेंगे, इस वाले में लूप में ए बी सी डी ई, ए बी ई एफ इन लूप ए बी ई एफ। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो प्लस कर लेंगे, +30। यहां इधर करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में अगर रजिस्टर में जाते हैं तो नेगेटिव साइन की तरीके से लेते हैं, तो माइनस ये V IR होता है 2 और करंट कितना है इसमें I। इसमें यहां पर देखिए, यहां पर KCL लगाएंगे, क्या लगाएंगे, KCL। तो ये I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 होगा I1 + I2। तो यहां पर इसमें इस तरीके से लेंगे, इसमें तो माइनस का 8I3 ये क्लोज लूप हो गया और इसका समेशन होता है 0। तो ये 32 -2I1 -8 और I3 की वैल्यू कितनी है, I1 + I2 0। तो इसमें 32 -2I1 -8I1 और -8I2 0। तो देखिए कितना हो गया, ये I1 और ये भी I1, तो माइनस का 10, तो -10I1 -8I2 प्लस का 32 बराबर 0। तो इसके लिए इस साइड में ले जाएंगे 10I1 + 8I2 32, 2 से डिवाइड कर दीजिए, चलिए 5I1 + 4I2 16 इक्वेशन फर्स्ट। तो आम वाली कहानी लिखी, देखिए ये इस वाले लूप में लेंगे लूप BCDE, लूप BCDE। तो इस साइड में इस तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। तो यह नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे 20। इस साइड में जा रहे हैं, करंट भी जा रहा है इस साइड में और हम भी इस साइड में जा रहे हैं, तो माइनस कर लेंगे -4I2 और इसमें जाते हुए कितना -8I3 बराबर 0। तो 20 -4I2 8I3 की वैल्यू आएंगे I1 + I2 0। 20 -4I2 -8I1 -8I2 0। कितना हो जाएगा ये 20 -4I, या I2 और I2 कितना हो जाएगा 12I2 -8I2। तो इसके लिए 8I1 + 12I2 बराबर 20। एक काम करिए इसमें, चलिए इसमें से ये रहेगा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जिससे कि I2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 5 = 15 I1 + 4 × 3 = 12 I2 और 3 का किया है तो 16 × 3 = 48। इक्वेशन ये था हमारे पास, फोर्थ मिल जाएगा। माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका माइनस का 7I1 माइनस करेंगे माइनस का 28, माइनस माइनस प्लस 7 4 I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है। I1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं, द वैल्यू ऑफ I1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 5 I1 की वैल्यू 4 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 16, 4 5 = 20 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 16। इसको इधर लेके आएंगे तो 4 I2 इज इक्वल टू 16 माइनस 20 बराबर माइनस का 4। तो 4 I2
इज इक्वल टू माइनस का 4, 4 से कट जाएगा, I2 की वैल्यू माइनस 1 एम्पियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो डायरेक्शन इस साइड में ली थी, तो माइनस ये बताता है कि डायरेक्शन आपकी जो इस साइड में है, इस साइड में ना होकर इस साइड में होगी। इसका मतलब जो I2 की वैल्यू है वो इस साइड में होगी। एक्चुअली ये हमारा हमने इसको लिया था, लेट किया था, लेकिन माइनस आया है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी 1 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितना आया, ये आया 4 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितना आया, 1 एम्पियर। I2 की वैल्यू 1 एम्पियर, ठीक है ना। ठीक, अब I3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे, तो I3 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितना है 4 और I2 की वैल्यू कितना -1, तो हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है ना। तो हमें यहां से टोटल देखिए क्या मिला, I1 की वैल्यू 4 एम्पियर, I2 की वैल्यू 1 एम्पियर एंड I3 की वैल्यू 3 एम्पियर, ठीक है ना। ये माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। देखिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना। अगर किसी वायर का टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस R1 है और T2 टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस R2 है, T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R2, ठीक है ना। तो इसमें कैसा होता है कि देखिए हमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R2 इज इक्वल टू होता है R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला ये है कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो इसमें R1 क्या है, R1 है T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस और R2 है T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। अब देखिए, और ये अल्फा क्या है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट या थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इससे कोई जरूरत भी नहीं, अल्फा इज इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल टी। ये डेल टी क्या है, यहां पर डेल टी है R2 माइनस R1, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं अभी, ठीक है। देख क्वेश्चन दे रखा है, अ मशीन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 165 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ठीक है ना। एट अ टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यह है किसी मशीन का जो टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस एज एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा 0.00428 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे इसको। रेजिस्टेंस दे रखा है R1 165 और टेम्परेचर T1 दे रखा है 15 डिग्री। R2 पूछा है जबकि T2 दे रखा है 47 और अल्फा की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 0.00428। फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R1 की वैल्यू कितना है, R1 है 165, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू, इसको पहले ऐसे लिखिए, इसको 1 2 3 पॉइंट यहाँ ले आइए, 4.28 इंटू 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर -3, ऐसे लिख लीजिए इसको। तो 4.28 इंटू 10 की पावर -3। अब T2 की वैल्यू कितना है, T2 की वैल्यू 47 माइनस 50, 165 1 प्लस 4.28 इंटू 10 की पावर -3, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 2 और ये 3 32, ठीक है।
तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना, 165 1 प्लस इसके इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना भाई 136.96 into 10 की पावर माइनस का, ठीक है ना। ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे पूरी, ठीक है ना। इसमें 4.2 में 32 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया था इसका, ठीक है ना। इसमें अब 165 1 प्लस या ये कितने डिजिट है, ये 1 2 3 माइनस 3 है, ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, 3 डिजिट पहुंचेगा, 3 है तो 3 डिजिट पहुंचेगा 1 2 3, तो इसका मतलब पॉइंट यहां आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.13696 165 इसमें ऐड हो जाएगा 1.13696। देखिए इसके इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, इतना ओम रेजिस्टेंस ये आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि उस टेम्परेचर 15 टेम्परेचर पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था तो इतना ओम था इसका रेजिस्टेंस, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस पर जो होगा वो 187.5984 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से न्यूमेरिकल का, और जो ये न्यूमेरिकल ना आए तो अब तो टाइम ही नहीं है, कल एग्जाम ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए बस कमेंट करके बता देना कि समझ में आया नहीं आया। देखिए एक क्वेश्चन है, an iron ring of cross section area 6 cm square is bound with a wire of 100 ton has a cut 2 mm, ये एयर गैप दे रखा है 2 mm का, ठीक है ना, कट कर दिया गया है वहां से, और कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्लक्स ऑफ, उसमें फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है 0.1 मिली वेबर if the mean length of a magnetic path is 30 centimeter, अब सेंटीमीटर मीटर बना देंगे, and relative permeability of iron is 470। देखिए इसमें एरिया दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁴, इसलिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, फ्लक्स दे रखा है ये 0. ये फ्लक्स दे रखा है मिली वेबर में है तो वेबर माने 10⁻³ से कर देंगे। लेंथ दे रखा 30 सेंटीमीटर, इसे मीटर बना लेंगे। ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, और कार्य का इसमें करंट पूछा है, मैग्नेटाइजिंग करंट। एयर गैप दे रखा है 2 mm, इसके लिए मीटर बना लेंगे 10⁻³ कर दी। एयर गैप दे रखा है। अब रेजिस्टेंस ऑफ आयरन का रेजिस्टेंस ये है बराबर μ0 और μRA, तो लेंथ दे रखा है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है, इसे पुट कर देंगे यहां पर, और μ0 की वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷ होती है, ये वैल्यू पुट कर दिया, और μ0 की वैल्यू पुट कर दिया, μ0 ये μr की वैल्यू है, ये वैल्यू μr कहां गई, ये μr की वैल्यू 470 है, और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस गैप के लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो गैप है, गैप की वैल्यू यहां पर गैप लिख लीजिए, ये गैप दे रखा था, गैप की वैल्यू दे रखी, और μ.a एरिया म्यू की वैल्यू पुट कर दी, और एरिया ये वाला, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक ये है एमएमएफ होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये होता है R phi बराबर, ये phi क्या होता है, फ्लक्स होता है, ये R रेजिस्टेंस होता है, और ये जो होता है वो Ni बराबर होता है, तो N इसके नीचे पहुंच जाएगा, I बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से I R की वैल्यू पुट कर देंगे, और phi की वैल्यू पुट कर देंगे, और N की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो मेरे कमेंट में बताइए इसके लिए सॉल्व करें कितना आंसर आता है, ठीक है ना। आज बात करेंगे RMS वैल्यू VRMS। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू V0/√। ये क्या है, ये मीन वैल्यू है, या मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, या मीन वैल्यू बोलते हैं, या पीक वैल्यू बोलते हैं। मीन वैल्यू भी बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए इसको RMS वैल्यू, तो V0 निकालने के लिए VRMS/√2 ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखिए एसी सप्लाई में
V इज इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरीके से ले लीजिए, अभी नॉर्मली कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अभी न्यूमेरिकल करेंगे वो बाकी समझ में आ जाएगा। ये किसी टी टाइम पर वोल्टेज है, ये पीक वोल्टेज है, और ये साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव ये फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से करंट की बात करें, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डैश, ये पीक करंट होता है, ये इंस्टेंटेनियस या किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट होता है, ठीक है ना। और टी टाइम है यहाँ पर, और ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टू टाइप्स की होती है, एक तो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई अपॉन 2 पाई एफ। ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, और ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। इनके कॉन्सेप्ट है, इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद देखते हैं सारी चीजें, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसी। एसी का साइनसॉइडल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। साइनसॉइडल इक्वेशन क्या होता है इसका कि v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये साइनसॉइडल इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो हमें जो दे रखा है वो सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, इसका मतलब Vrms वैल्यू दे रखी है 120 वोल्ट। तो यहाँ पर पीक वोल्टेज निकालेंगे √2 Vrms, और √2 Vrms की वैल्यू कितनी है 120, तो हो जाएगा 120 वोल्ट √2। और इसकी फ्रीक्वेंसी फाई इज इक्वल टू दे रखी है 60 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो 260 120 पाई। तो ये सारी ओमेगा की और वी नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। v इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू कितना है 120 √2 साइन ओमेगा की वैल्यू 120 पाई 85 की वैल्यू कितनी है 0, तो v इज इक्वल टू 120 √2 साइन 120 पाई, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए टॉपिक देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, उसको फिर उसका एक न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए होता तो बहुत कुछ ऐसी डिवाइस में न्यूमेरिकल टाइप पे जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये प्राइमरी सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज है, इसे प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। इसमें नंबर प्राइमरी से इस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न जो होंगे वो Np, और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में Ns। इसमें लोड है और यहाँ वोल्टेज Vs हो जाएगा, सेकेंडरी इसके बीच जो वोल्टेज होगा वो Vs, इसके बीच जो होगा वोल्टेज जितना प्राइमरी है तो इतना ही हो जाएगा Vp के बराबर, ठीक है ना। इसमें करंट फ्लो होगी I1 और इसमें करंट फ्लो होगी I2, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न Np है, तो एक रिलेशन याद रखते हैं, और रिलेशन इस तरह से है कि देखिए प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है ना, इज इक्वल टू Np नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग में इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। I2 का मतलब सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट। तो इसमें एक ही चीज दो चीज दे रखी होंगी या तीन चीज दे रखी होंगी, एक चीज पूछेंगे कोई से भी, ठीक है ना। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, अ ट्रांसफार्मर विद एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 4.6 किलोवोल्ट इज सप्लाइड एट 30 volt if the secondary winding has 2000 turns, calculate the number of primary turns। तो पूछा क्या, देखिए इसमें दे रखा है सेकेंडरी आउटपुट बोलते हैं सेकेंडरी के लिए, तो Vs जो दे रखा है
वो 4.6 के वोल्ट, तो के लिए 1000 होता है, तो 4.6 इंटू 1000 वोल्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो 4600 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये आ गया Vs। अब और क्या दे रखा है, सप्लाइड वोल्टेज, वी प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट। अच्छा, और ये दे रखा है सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स दे रखा है, तो Ns दे रखा है 2000 और पूछा है Np पूछा है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स पूछे हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला Np अपॉन Ns इज इक्वल टू Vp अपॉन Vs। देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी में पूछा है, सेकेंडरी में दे रखा है 2000, प्राइमरी में वोल्टेज कितना है 230 अपॉन सेकेंडरी में है 4600, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 23 टू जा तो 46 होता है, तो ये Np इज इक्वल टू 1/20 बचेगा, इसके अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Np इज इक्वल टू 2000/20, एक जीरो 2 से कटेगा, तो Np इज इक्वल टू 100 टर्न्स आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये मोमेंटम